हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू तिरुपति अकेडमी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं SGS ITS इंदौर कट ऑफ 2022 के रिगार्डिंग। ठीक है बच्चों, बेसिकली हम लोग रिव्यू करेंगे SGS ITS इंदौर के बारे में। ठीक है, आप में से ऐसे स्टूडेंट जिनको नहीं पता है कि SGS ITS इंदौर कौन सा कॉलेज है, डोंट वरी, इस वीडियो को देखने के बाद जाकर के सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, सबसे पहली बात ये कि SGS ITS इंदौर जो है वो मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिल जाता है। हर एक स्टेट में एक ना एक टॉप कॉलेज होता है जो कि स्टेट काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लिया जाता है। ठीक है, बस ये समझ लो मध्य प्रदेश का टॉप मोस्ट कॉलेज यही है। ठीक है ना, तो बस बच्चों इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट देखो, सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग SGS ITS इंदौर के 2022 का कट ऑफ देखेंगे, फिर बच्चों हम लोग 2023 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे। इतना ही नहीं, इसके बाद फी स्ट्रक्चर देखेंगे और लास्ट में हम लोग प्लेसमेंट देखेंगे। ठीक है बच्चों, साथ में बच्चों MPTT काउंसलिंग के थ्रू इस कॉलेज में एडमिशन होता है। तो बच्चों MPTT काउंसलिंग कैसे कंडक्ट होता है, आप लोग कैसे एडमिशन ले सकते हो, सारी बातें करेंगे। ठीक है ना, सो बिना टाइम वेस्ट की बात करते हैं। बस इतना है बच्चों कि इस वीडियो को देखने के बाद जाकर के आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा SGS ITS इंदौर के कट ऑफ के रिगार्डिंग। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट की बात करते हैं, चलते हैं अपने टॉपिक तरफ। आज का हमारा टॉपिक है SGS ITS इंदौर कट ऑफ 2022, साथ में एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023 का भी हम लोग देखेंगे बच्चों। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग 2022 का कट ऑफ देखेंगे, फिर हम लोग 2023 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे, फिर हम लोग फी स्ट्रक्चर देखेंगे और लास्ट में हम लोग प्लेसमेंट देखेंगे। ठीक है बच्चों, सो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोगों ने लिखा हुआ है SGS ITS इंदौर कट ऑफ 2022, लेकिन बच्चों सभी से पहले थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन जान लो। ठीक है, सो SGS ITS इंदौर का फुल फॉर्म है हमारा श्री गोविंदराम सेखसरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, जो कि आपको वल्लभ नगर इंदौर यानी कि मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाता है। ठीक है, देखो बच्चों, मध्य प्रदेश का टॉप मोस्ट कॉलेज है। ठीक है ना, स्टेट काउंसलिंग के थ्रू इस कॉलेज में एडमिशन होता है। स्टेट काउंसलिंग का नाम है MPTT, जिसका फुल फॉर्म है मध्य प्रदेश डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, MPTT काउंसलिंग के बारे में भी हम लोग इस वीडियो में बात कर रहे होंगे, थोड़ा सा पेशेंस बना करके रखो। ठीक है बच्चों, देखो गवर्नमेंट कॉलेज है, काफी पुराना कॉलेज है। ठीक है, क्योंकि इसको 1952 में ही स्टेब्लिश किया गया था। ठीक है बच्चों, नेफ्ट की रैंकिंग की बात करेंगे, सो 2022 में इंजीनियरिंग में रैंकिंग दिया गया है 201 से लेकर के 250 के बीच का। ठीक है, तो रैंकिंग भी आपको डिसेंट देखने को मिल जाता है, हालांकि रैंकिंग तो खरीदी भी जाती है, लेकिन बच्चों ये कॉलेज अपने प्लेसमेंट के लिए जाना जाता है। यहाँ का प्लेसमेंट कमाल का आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, देखो बच्चों 2022 में हाईएस्ट पैकेज गया है 44 लाख पर एनम का, जो कि 10 स्टूडेंट को ऑफर किया गया। ठीक है, इतना ही नहीं, सेकेंड हाईएस्ट ऑफर गया है अप्रोक्सीमेटली 34 लाख पर एनम का, जो कि 20 स्टूडेंट को ऑफर किया गया। ठीक है, हालांकि इस वीडियो में आगे हम लोग फी स्ट्रक्चर प्लेसमेंट को डिटेल में कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो बच्चों बेसिकली यही है कि ये कॉलेज अपने प्लेसमेंट के लिए काफी जाना जाता है। ठीक है ना, काफी पॉपुलर है। ठीक है, और ऑब्वियसली MPTT काउंसलिंग के थ्रू टॉप मोस्ट कॉलेज है। ठीक है, लोकेशन भी आपको डिसेंट ही देखने को मिल जाता है। ठीक है ना, वो स्टूडेंट यही था बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट SGS ITS इंदौर के बारे में। ठीक है ना, अब देखो बच्चों कट ऑफ के रिगार्डिंग बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे आपको 10 ब्रांचेस देखने को मिल जाता है। पहला है CSE, जिसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, दूसरा है IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तीसरा है ET। ठीक है ना, EC का तो आपने नाम सुना ही होगा, उसी का एक स्पेशलाइजेशन कह सकते हो। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। EI का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। पांचवा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, छठा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सातवां है सिविल इंजीनियरिंग, आठवां है इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, नौवां है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और 10वां है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग इन हिंदी। ठीक है, तो बच्चों ये आपको 10 ब्रांचेस देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग 2022 का कट ऑफ के बारे में बात करते हैं, फिर हम लोग 2023 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा उसके बारे में भी बातें कर लेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने कट ऑफ लिखा हुआ है, ये कट ऑफ है ऑल इंडिया कोटा का। ठीक है, ये जनरल, ये EWS, ये OBC, ये SC और ST। इट मीन्स कि बच्चों ये आपका होम स्टेट का कट ऑफ है। ठीक है, अब देखो अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो बच्चों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं MPTT काउंसलिंग क्या होता है, कैसे कंडक्ट होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट जैसे कि मैंने आपको बताया है
कि MPTT काउंसलिंग का फुल फॉर्म है हमारा मध्य प्रदेश डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जो कि मध्य प्रदेश में जितने भी हमारे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है उनमें एडमिशन लेने के लिए कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, अब देखो बच्चों MPTT काउंसलिंग जो है वो आपका जेईई मेंस के रैंक के बेसिस पे ही होता है। ठीक है ना, तो अगर आपने जेईई का एग्जाम दिए हो देन यू आर एलिजिबल टू गेट द एडमिशन इनटू मध्य प्रदेश कॉलेजेस। ठीक है, ये समझ में आ गया है। अब देखो बच्चों काउंसलिंग के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अभी शेड्यूल वगैरह कुछ नहीं आया हुआ है। इस चैनल पे पूरे काउंसलिंग कंडक्ट करवाया जाएगा, बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। जैसे ही रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टार्ट होगा आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद जाकर के बेसिकली 3 राउंड्स होते हैं। ठीक है, वैसे तो 4 राउंड्स होते हैं। देखो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करोगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद जाकर के फर्स्ट राउंड होगा। ठीक है, राउंड होने से पहले आप लोग चॉइस फिलिंग वगैरह करोगे। चॉइस फिलिंग करने के बाद जाकर के राउंड 1 का कट ऑफ आएगा। ठीक है ना, अब देखो बच्चों राउंड 1 होने के बाद जाकर के राउंड 1 अपग्रेडेशन राउंड होता है। ठीक है ना, जिसमें वही बच्चे एलिजिबल होते हैं जो कि फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन किए होते हैं, जिन्हें सीट मिला होता है। ठीक है ना, तो बेसिकली बच्चों राउंड 1 अपग्रेडेशन जो होता है उसमें आपके काफी लो रैंक यानी कि इतना बेटर रैंक नहीं भी होगा तब भी एडमिशन मिल जाता है, क्योंकि उस टाइम पे कंपटीशन कम होता है। क्योंकि बच्चों जितने स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, जितने को सीट मिला हुआ है, सिर्फ और सिर्फ वही एलिजिबल होते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों सेकंड राउंड होता है। सेकंड राउंड में फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउ होते हैं। ठीक है ना, उसके बाद बच्चों सेकंड राउंड ओवर होने के बाद जाकर के ठीक है एक राउंड होता है CLC, जिसका फुल फॉर्म है हमारा कॉलेज लेवल काउंसलिंग। ठीक है, तो वो अलग से राउंड होता है। बेसिकली कॉलेज में जाकर के आप लोगों का ऑफलाइन प्रोसेस होता है। ठीक है, सो इस तरीके से मल्टीपल राउंड होते हैं। बाकी बच्चों पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में ये चैनल हेल्प कर रहा होगा। अब देखो बच्चों आप में से ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने मध्य प्रदेश से क्लास 12 पास आउट किए हुए हैं वो तो होम स्टेट में बिलोंग करेंगे। उनके पास अगर कोई कैटेगरी है, ठीक है, EWS OBC SC और ST, तो उनको कैटेगरी का बेनिफिट भी देखने को मिलेगा। लेकिन बच्चों आप में से ऐसे स्टूडेंट जो कि किसी अदर स्टेट से क्लास 12 पास आउट किए हुए हैं और आप लोग मध्य प्रदेश के कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, तो बच्चों उस सभी के लिए आप लोगों का जो एडमिशन होगा वो होगा ऑल इंडिया कोटा के रैंक के बेसिस पे। और बच्चों अगर आपके पास कोई कैटेगरी है यानी कि EWS OBC SC और ST, तो आपको कैटेगरी का बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। अदर स्टेट वाले बच्चों को जनरल कैटेगरी में ही कंसीडर करते हैं। ठीक है ना, तो ये समझ में आ गया है। ठीक है, काउंसलिंग का हमें इतना बता दिए हैं। बाकी बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। पूरे जर्नी में ये चैनल हेल्प करेगा। ठीक है, पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में बताते रहेंगे। इससे पहले लास्ट 3 to 4 ईयर से काउंसलिंग करवा रहे हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट ये कट ऑफ है ऑल इंडिया कोटा के बेसिस पे, यानी कि आप में से ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अदर स्टेट से क्लास 12 पास आउट किए हुए हैं लेकिन MPTT काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो और MPTT काउंसलिंग के थ्रू आपको एडमिशन लेना है। ठीक है ना, तो ये है ऑल इंडिया कोटा के बेसिस पे। बाकी ये सारा कट ऑफ है होम स्टेट वाले बच्चों के लिए, यानी कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने मध्य प्रदेश से क्लास 12 पास आउट किए हुए। ठीक है, सो होप सो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, सो पहले हम लोग बात करते हैं ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ क्या गया था। तो लास्ट ईयर CSE ब्रांच मिल रहा था 21,192 रैंक तक में, IT ब्रांच मिल रहा था 29,567 रैंक तक में, ETE ब्रांच मिल रहा था 42,685 रैंक तक में, EI ब्रांच मिल रहा था 52,651 रैंक तक में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल रहा था 55,075 रैंक तक में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल रहा था 59,035 रैंक तक में, सिविल इंजीनियरिंग मिल रहा था 83,274 रैंक तक में, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मिल रहा था 95,886 रैंक तक में। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का कट ऑफ इन्होंने नहीं दिया हुआ है। और बच्चों बायोमेडिकल इंजीनियरिंग इन हिंदी मिल रहा था 1,63,293 रैंक तक में। ठीक है, ये कट ऑफ है ऑल इंडिया कोटा के बेसिस पे एडमिशन हुआ था। और बेसिकली आप में से ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने मध्य प्रदेश के अलावा किसी अदर स्टेट से क्लास 12 पास आउट किए हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कट ऑफ उनके लिए। ठीक है, सभी बच्चों को जनरल में ही कंसीडर किया जाएगा अगर आपके पास कैटेगरी है तब भी। ठीक है, बाकी बच्चों ये आपका होम स्टेट वाले बच्चों के लिए कट ऑफ है, यानी कि अगर आपने मध्य प्रदेश से क्लास 12 पास आउट किए हुए हो तो। ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी वाइज कट ऑफ लिखा हुआ है। जनरल वाले बच्चों को CSE ब्रांच मिल रहा था 21,982 रैंक तक में, IT ब्रांच मिल रहा था 28,872 रैंक तक में, ETE ब्रांच मिल रहा था 40,621 रैंक तक में, EI ब्रांच मिल रहा था 60,532 रैंक तक में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल रहा था
53,783 रैंक तक में मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल रहा था 68,200, 67 रैंक तक में सिविल इंजीनियरिंग मिल रहा था 75,222 रैंक तक में इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मिल रहा था 1,09,800, 63 रैंक तक में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग मिल रहा था 1,24,300 रैंक तक में और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग इन हिंदी मिल रहा था 7,20,105 रैंक तक में, ठीक है ना। तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग इन हिंदी से अगर आपको करना है तो 7,20,000 रैंक तक में भी जनरल वाले बच्चों को मिल जा रहा था एडमिशन, ठीक है बच्चों। उसी तरीके से आप लोग ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी का देख सकते हो। अब देखो बच्चों, एक कॉमन डाउट आता है हर एक, यही हम देखते हैं कि ये हमारा कौन सा रैंक लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो बच्चों, सबसे पहली बात ये कि एमपीटीटी काउंसलिंग के लिए ही नहीं, हर एक काउंसलिंग के लिए मैं बता देता हूँ। देखो बच्चों, जोसा काउंसलिंग जो होता है जिसके थ्रू आपका एडमिशन होता है आईआईटीज, एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज में, उसमें आपका कैटेगरी रैंक कंसीडर होता है, ठीक है। लेकिन बच्चों, जोसा के बाद जब सीसेप काउंसलिंग होता है या फिर मोस्टली जो स्टेट काउंसलिंग होता है उसमें आपका कैटेगरी रैंक कंसीडर नहीं होता है, सीआर रैंक ही कंसीडर होगा, ठीक है ना। तो अगर आप लोग कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आई नो कि अगर आप लोग कैटेगरी से बिलोंग करते होगे तो उस केस में आपके पास दो रैंक होगा, एक कॉमन रैंक लिस्ट यानी कि सीआर रैंक और दूसरा बच्चों आपका कैटेगरी रैंक, ठीक है। सीआर रैंक को ही ऑल इंडिया रैंक के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, जितने भी स्टेट काउंसलिंग होता है वहां पे आपका सीआर रैंक ही कंसीडर होगा अगर आप लोग कैटेगरी से बिलोंग करते हो तब भी, ठीक है। तो ऐसे में सवाल उठता है, डाउट आता है कि सर हमें फिर कैटेगरी का बेनिफिट कैसे देखने को मिलेगा, तो मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। देखो बच्चों, जनरल वाले बच्चों को सीएससी ब्रांच मिल रहा है 21,982 रैंक तक में, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को सीएससी ब्रांच मिल रहा है 30,648 रैंक तक में, ठीक है ना। तो बच्चों हुआ क्या है कि देखो सेम ब्रांच मिल रहा है, ठीक है, लेकिन रैंक अलग है, ठीक है। अगर आपके पास कैटेगरी है तो उस केस में अगर आपको उतना बेटर रैंक नहीं है तब भी आपको वो ब्रांच मिल जा रहा है ना। देख पा रहे हो कि अप्रोक्सीमेटली 22,000 रैंक तक में सीएससी ब्रांच मिल रहा है फॉर जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को। लेकिन बच्चों, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अगर आपके पास है तो उस केस में 30,000 रैंक या फिर 30,500 रैंक तक में आपको सीएससी ब्रांच मिल रहा है। तो कैटेगरी का बेनिफिट यही देखने को मिलता है कि सभी का सीआर रैंक तो होगा, लेकिन अगर आपके पास कैटेगरी होगा उस केस में उतना रैंक बेटर नहीं होगा, तब भी आपका एडमिशन हो जाता है, सेम ब्रांच आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया। तो बच्चों इसी तरीके से आप लोग ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी का देख लेना। बस इतना याद रखना कि ये सारा आप लोगों का सीआर रैंक ही है, यानी कि कॉमन रैंक लिस्ट ही है। तो स्टूडेंट, ये हमने बात किया है कि कट ऑफ 2022 का क्या रहा था कैटेगरी वाइज, ब्रांच वाइज, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023 की बात करेंगे तो देखो बच्चों, सबसे पहली बात ये कि लास्ट 4 to 5 ईयर से देख रहे हैं कि उतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं जाता है। ऑल्दो बच्चों इस ईयर थोड़ी लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, लेकिन बच्चों लास्ट ईयर थोड़ी लेस नंबर ऑफ कैंडिडेट थे एज कम्पेयर टू 2021, ठीक है। बट फिर भी उतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं किया था। तो बच्चों ये आपका सेफ रैंक है। अगर आपका इतना रैंक है कैटेगरी वाइज तो 100% 2023 में भी एमपीटीटी काउंसलिंग के थ्रू टॉप मोस्ट कॉलेज एसजीएस आईटीएस में आपका एडमिशन हो जाएगा। इट मीन्स कि आपका सेफ रैंक है। बाकी बच्चों फिर भी थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस ईयर थोड़े लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट है, तो लगभग 1000 रैंक का डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। यानी कि बच्चों लास्ट ईयर सीएससी ब्रांच मिल रहा था 21,192 रैंक तक में, तो इस ईयर आपका एडमिशन हो रहा होगा 20,192 रैंक तक में, ठीक है ना। लेकिन बच्चों लास्ट तक में ना एडमिशन हो ही जाता है। टॉप मोस्ट ब्रांच में थोड़ी सी इशू आता है, लेकिन बच्चों लोअर ब्रांच में कुछ भी दिक्कत नहीं आता है। यानी कि बच्चों लगभग 1000 रैंक का डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसी चीज को लगा करके आप लोग हर एक कैटेगरी और हर एक ब्रांच का देख सकते हो। तो ये था स्टूडेंट हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023। अब स्टूडेंट हम लोग बात कर लेते हैं फी स्ट्रक्चर एंड प्लेसमेंट के बारे में। लेकिन बच्चों सभी से पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस चैनल पे लास्ट 4 to 5 ईयर से काउंसलिंग करवा रहे हैं। आप लोग चैनल को चेकआउट कर सकते हो। और बच्चों सिर्फ एक काउंसलिंग नहीं, मल्टीपल काउंसलिंग होता है इस चैनल पे। जोसा काउंसलिंग, सीसेप काउंसलिंग, जिसके थ्रू आईआईटीज, एनआईटीज में एडमिशन होता है, ट्रिपल आईटीज में एडमिशन होता है, वो काउंसलिंग तो करवाया ही जाता है। इसके अलावा जितने भी आप लोगों ने टॉप मोस्ट स्टेट काउंसलिंग का नाम सुने हो, जैसे कि बच्चों जैक दिल्ली, आईपीयू, यूपीटीयू, कॉमेट के, एमएसटी सीटी, डब्ल्यूबीजेडब्ल्यू, एमपीटीटी की काउंसलिंग भी यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाता है। लास्ट 4 to 5 ईयर से काउंसलिंग करवा रहे हैं बच्चों। तिरुपति एकेडमी का स्टूडेंट आपको हर एक जगह देखने को मिल जाएंगे। आईआईटी बॉम्बे से लेकर के हर एक आईआईटीज में, हर एक एनआईटीज में, हर एक ट्रिपल आईटीज में, साथ में स्टेट काउंसलिंग के थ्रू जो टॉप कॉलेजेस होते हैं वहां पे भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। डीटीयू, एनएसयूटी, साथ में बच्चों एमपीटीटी काउंसलिंग के
के थ्रू ये जो टॉप हमारा कॉलेज है SGS ITS कॉलेज, इसमें भी लास्ट टाइम हमारे काफ़ी बच्चे भर के गए थे। ठीक है, तो बच्चों पूरे काउंसलिंग में आपका चैनल तो हेल्प कर ही रहा होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो आ रहा होगा A to Z। ठीक है, लेकिन बच्चों होता क्या है कि सिर्फ वीडियो को देख करके सारे डाउट क्लियर नहीं हो पाता है, क्योंकि बच्चों आप सभी का रैंक अलग है, अलग अलग रैंक के अकॉर्डिंग अलग अलग कॉलेज मिलेगा, अलग अलग ब्रांच मिलेगा, साथ में पर्सनल क्वेरी भी होता है। और बच्चों चॉइस फिलिंग के टाइम पे तो बिल्कुल पागल से हो जाओगे, क्योंकि बच्चों इतने सारे कॉलेज है, उसमें इतने सारे ब्रांच है, कैसे फिल करोगे। और बच्चों अगर आप लोग चॉइस फिलिंग सही से नहीं करोगे ना, तो 100% है कि आपका रैंक कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आपने कितनी भी मेहनत क्यों ना किया हो, लेकिन बच्चों आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका एडमिशन नहीं होगा, 100% एडमिशन हो जाएगा। कॉलेज की कमी है क्या? नहीं ना, कॉलेज तो बहुत सारे हैं, लेकिन बच्चों आपके रैंक के अकॉर्डिंग जो बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिल सकता होगा वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों सभी के लिए हमारा पर्सनलाइज काउंसलिंग सपोर्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा पर्सनलाइज काउंसलिंग सपोर्ट का, क्लिक करके फीचर एड करके बाय कर लो। जैसे ही बाय करोगे वैसे ही हमारे टीम मेंबर आपको कॉल करेंगे, कॉल करने के बाद जाकर के कॉल पे आप सभी के सारे क्वेरी को सॉल्व किया जाएगा। उसके बाद बच्चों आप लोग हमारे टच में आ जाओगे। अभी से लेकर के जब तक कि आपका एडमिशन नहीं होगा तब तक रेगुलर आपके सारे डाउट को क्लियर कर रहे होंगे, हम लोग क्लियर कर रहे होंगे। साथ में बच्चों आपके रैंक के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज चॉइसिंग करवाई जाएगी, और बच्चों लास्ट तक में आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच आपको दिलवा दिया जाएगा। ठीक है, और बच्चों ये सारा चीज आपका काफी कम प्राइस में ही कंडक्ट करवाया जाता है, क्योंकि बच्चों हमें पता है कि काफी सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो उतने ज्यादा पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, उन सभी के लिए बच्चों काफी कम प्राइस में ही काउंसलिंग करवाया जाता है। 1000 रुपीज 1500 रुपीज में ही पूरा काउंसलिंग करवाया जाएगा। ठीक है बच्चों, लेकिन ये पॉसिबल तभी होगा जब आप लोग स्टार्टिंग में बाय करोगे, क्योंकि बच्चों लास्ट तक में इसका प्राइस काफी ज्यादा बढ़ जाता है, फिर आप लोग बाय नहीं कर पाओगे और बच्चों फिर रिग्रेटमेंट होगा। और बाय करोगे तो 100% आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, ऑल लिंक्स आर अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेकआउट कर लेना, जल्दी से बाय कर लेना। ठीक है ना, ताकि हम लोग आपकी हेल्प कर पाए। लास्ट 4 to 5 ईयर से काउंसलिंग करवा रहे हैं, हमारे स्टूडेंट आपको हर एक जगह देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे सिर्फ एक काउंसलिंग नहीं, मल्टीपल काउंसलिंग कंडक्ट करवाया जाता है। आप लोग सिर्फ MPDT की काउंसलिंग भी बाय कर सकते हो, साथ में बच्चों इसके अलावा मल्टीपल काउंसलिंग भी बाय कर सकते हो। IITs NITs में एडमिशन लेने के लिए जोसा CSEP काउंसलिंग भी बाय कर सकते हो। स्टार्टिंग में सभी का प्राइस काफी कम होता है, लेकिन बच्चों बाद में इसका प्राइस बढ़ जाता है। ठीक है, सो जल्दी से बाय कर लेना, ऑल लिंक्स आर अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और बाय करोगे तो 100% आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच मिल जाएगा, और आप लोग फुली सेटिस्फाई होकर के जाओगे। इससे पहले जितने भी स्टूडेंट आए हैं सबके सब फुली सेटिस्फाई होकर के गए हैं। नाउ दिस इज योर टर्न। ठीक है बच्चों, ऑल लिंक्स आर अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेकआउट कर लेना। अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर और प्लेसमेंट की रिगार्डिंग। अब स्टूडेंट हम लोग बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर ऑफ SGS ITS इंदौर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट फी पे करना होगा उसमें वन टाइम रिफंडेबल अमाउंट है 5000 रुपीज़। ठीक है, वन टाइम फी जो पे करना होगा वो अमाउंट है 2250 रुपीज़। ट्यूशन फी जो पे करना होगा पर सेमेस्टर का वो अमाउंट है 33,500 रुपीज़ फॉर ग्रुप A एंड 47,500 रुपीज़ फॉर ग्रुप B। ठीक है, डोंट वरी, अभी मैं बताऊंगा कि ग्रुप A में कौन कौन आएंगे और ग्रुप B में कौन कौन आएंगे। ठीक है, अदर फी जो पे करना होगा पर सेमेस्टर का वो अमाउंट है 12,150। अदर फी जो पे करना होगा पर सेमेस्टर का वो अमाउंट है 12,150 रुपीज़। इट मीन्स स्टूडेंट की जो आपको टोटल इंस्टीट्यूट फी पे करना होगा वो अमाउंट है 52,900 रुपीज़ फॉर ग्रुप A एंड 66,900 रुपीज़ फॉर ग्रुप B। ठीक है, अब देखो बच्चों, ग्रुप B में सिर्फ वो बच्चे आएंगे जो कि एडमिशन लेंगे आइदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। इसके अलावा बाकी ब्रांचेस में एडमिशन लेने वाले बच्चे जो है वो ग्रुप A में कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों ये हमने बात किया है इंस्टीट्यूट फ़ी के रिगार्ड। उसी तरीके से बच्चों आपको हॉस्टल फ़ी भी पे करना पड़ेगा। तो बच्चों हॉस्टल फ़ी में वन टाइम रिफंडेबल अमाउंट है 4000 रुपीज़। हॉस्टल फ़ी जो पे करना होगा पर सेमेस्टर का वो अमाउंट है 12,200 रुपीज़, और मैथ्स का जो फ़ी पे करना होगा पर सेमेस्टर का वो अमाउंट भी है 12,000 रुपीज़। ठीक है, इट मीन्स स्टूडेंट की जो आपको टोटल हॉस्टल फ़ी पे करना होगा
वो अमाउंट है 28,200 रुपीज़। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया है, हमने इंस्टीट्यूट फ़ी और साथ में हॉस्टल फ़ी को कवर कर लिया है। अब देखो बच्चों, स्कॉलरशिप की बात करेंगे तो कॉलेज की तरफ से कोई सा भी स्कॉलरशिप आपको देखने को नहीं मिलता है, लेकिन एमपी गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है अकॉर्डिंग टू योर इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है, तो बच्चों वो सारा प्रोसेस आपका जो है वो फर्स्ट ईयर के बाद होता है। ठीक है ना, सारा प्रोसेस कॉलेज में ही होगा, कॉलेज में ही करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया है। स्टूडेंट, हम लोग बात कर लेते हैं प्लेसमेंट ऑफ SGSITS कॉलेज के बारे में। ठीक है, तो देखो बच्चों, प्लेसमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल लगता है। कोई भी स्टूडेंट किसी भी कॉलेज को ऑप्ट करते हैं, उनके प्लेसमेंट को देख करके ही। और बच्चों, श्री GS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस यानी कि SGSITS कॉलेज बच्चों अपने प्लेसमेंट के लिए ही जाना जाता है। ठीक है, देखो स्टूडेंट, 2022 की बात करेंगे तो 2022 में एवरेज पैकेज रहा है ओवरऑल 6.2 लाख पर एनम का। और बच्चों, CSIT का एवरेज पैकेज रहा है 7.5 लाख पर एनम का। ठीक है बच्चों, इतना ही नहीं, हाईएस्ट पैकेज की बात करेंगे तो हाईएस्ट पैकेज रहा है 2022 का 44 लाख पर एनम का। और बच्चों वो भी 10 स्टूडेंट को दिया गया है। ठीक है, जो कि कमाल की बात आपको देखने को मिल जाता है। साथ में बच्चों, सेकेंड हाईएस्ट पैकेज रहा था 34.26 लाख पर एनम का, जो कि बच्चों 20 स्टूडेंट को दिया गया है। ठीक है, तो बच्चों ये कॉलेज अपने प्लेसमेंट के लिए ही जाना जाता है। बाकी बच्चों, 2022 में जितने भी कंपनीज ने विजिट किया है, ये पूरा लिस्ट आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो बच्चों जितने भी बड़े बड़े कंपनीज हैं हमारे, जैसे कि सैमसंग, अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, ये सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। ठीक है, तो बच्चों कमाल का कॉलेज है। ठीक है ना, स्टेट काउंसलिंग के थ्रू मिलता है, MPDT काउंसलिंग के थ्रू मिलता है, मध्य प्रदेश का टॉप मोस्ट गवर्नमेंट कॉलेज है। ठीक है ना, जो कि बच्चों स्टेट काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन मिलता है। ठीक है, और बच्चों इस कॉलेज का मेनली प्लेसमेंट ही कमाल का देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो बच्चों अगर आपके रैंक के अकॉर्डिंग इससे बेटर कॉलेज अगर नहीं मिल रहा है, एक बेटर NITs IIITs नहीं मिल रहा है, देन डेफिनेटली आप लोग इस कॉलेज में जा सकते हो। ठीक है बच्चों, ओवरऑल ये कॉलेज आपको बढ़िया देखने को मिल जाता है। ठीक है बच्चों, सो स्टूडेंट हम लोगों ने फीस स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट को भी कवर कर लिया है। होप सो आप सभी के सारे डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर भी कुछ क्वेरी है तो कमेंट में बता देना, आपकी क्वेरी को सॉल्व कर दिया जाएगा। बाकी चैनल फर्स्ट टाइम आए हो सो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करके बटन प्रेस कर लो, क्योंकि आपकी जर्नी में चैनल काफी इंपॉर्टेंट रोल रखने वाला है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय